बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, सो टॉपिक को डिस्कस करने पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पोटेंशियोमीटर का डिस्कशन करने से पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या है। तो यहाँ पे हमने एक रियोस्टेट यूज़ किया हुआ है और एक पावर सप्लाई जिसका जो ईएमएफ है वो ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, और ये कुछ वायर्स यूज़ किए हैं, उन वायर्स के बीच बीच में हमने मेटल स्ट्रिप लगाई हुई है। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है इसका, और ये स्विच है जो कनेक्टेड है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक सिस्टम जो है अरेंज किया हुआ है, सिस्टम लगा है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम में होता है। ये एक लोअर ईएमएफ सेल है और ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी करंट यहाँ से जाता है, यानी इस सेल से करंट इसमें फ़्लो होता है। ठीक है, तो अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, ज़ीरो है, तो क्या होता है इस पूरे सिस्टम में करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो भी करंट यहाँ जा रहा है, किसी भी वायर के क्रॉस अगर करंट जा रहा है, ठीक है, जिसका अपना रेजिस्टेंस होता है, अपनी रेजिस्टिविटी होती है, अपनी लेंथ होती है, अपना एरिया होता है, तो उस वायर के क्रॉस क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि करंट जा नहीं होता है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस पॉइंट ए एंड एन, दैट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू द सिस्टम ऑफ लोअर ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। अब पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो विदाउट लॉस ऑफ करंट फ्रॉम द सेल, है ना, विदाउट लॉस ऑफ करंट फ्रॉम द सेल ऑफ द सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि कैलकुलेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो इसको हम आइडियल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं, है ना, यानी कि बिना किसी लॉस ऑफ करंट के ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है अक्रॉस द वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर किसी वायर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस वायर के बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको बताया था आपको कि जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, ठीक है, अक्रॉस द वायर थ्रू द पोटेंशियोमीटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के किसी दो पॉइंट के क्रॉस, वो बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ कहाँ से आती है, वो आती है हमारी जॉकी और गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ठीक है, मतलब जब भी इसमें करंट जाएगा तो करंट क्या होगा, जब ये बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी हमको यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो, मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के क्रॉस वो इसके प्रोपोर्शनल लेंथ की क्या होगा, ये जो लेंथ मिल रही बैलेंसिंग इसके प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस आर है उसमें कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर। और आई आर को हमने ब्रेक कर लिया रो एल अपॉन ए में। रो क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एल क्या, लेंथ ऑफ द वायर, है ना, जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, और ए क्या आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको हम सॉल्व करें तो V इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए बनेगा। ठीक है, तो आई मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, एरिया भी क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वायर है। सो हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू लेंथ, है ना, कांस्टेंट को हमने K लिखा तो B इज इक्वल टू K इंटू एल। तो यहाँ पे जो B है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, लेंथ के आ रहा है, जो चीज़ हमने ऊपर यहाँ पढ़ी है। ठीक है, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, लेंथ ऑफ द वायर, जब बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल जाती है। ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पे K जो आ रहा था हमारा B इक्वल टू के एल, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे सर्किट में ध्यान से देखें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस वो इसके ईएमएफ के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ दैट इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका, यानी कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू एट दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि V इज इक्वल टू के एल लिखें या फिर E इज इक्वल टू के एल लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हमें जो है यूज़ करना हो पोटेंशियोमीटर का तो कैसे यूज़ करते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यानी एप्लीकेशन क्या है इसका। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी
किन्हीं दो सेल्स का ईएमएफ हमें जो है क्या करना होता है, मेजर करना होता है, या फिर कह सकते हैं उनका रेशियो निकालना होता है। जैसे तो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उन ईएमएफ्स का रेशियो निकाल सकते हैं, ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक पता तो दूसरे का निकाल सकते हैं। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, सेम वही पावर सप्लाई है ना, एक सेल लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर में, ये रियोस्टेट, ये स्विच, ये वायर है पूरा, ठीक है, मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये गैल्वेनोमीटर हमारा, और ये दो सेल हमने यूज़ किए हैं। एक सेल E1 यूज़ किया, दूसरा सेल E2 यूज़ किया, यानी कि एक सेल जिसका ईएमएफ क्या E1 है, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ क्या हमारे पास E2 है। और यहाँ पे हमने एक क्या किया हुआ है, 2 वे प्लग की यूज़ की है, यानी कि डबल क्या की यूज़ की है, जिसमें क्या होता है हमारे 3 कनेक्शन होते हैं, 1 2 3 है ना। तो एक कनेक्शन ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं पोटेंशियोमीटर में, है ना, और इस वाले थर्ड की को कनेक्ट कर देते हैं किससे, फर्स्ट वाले से, तो ये कनेक्शन बन गया हमारा, इस तरह से ये कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा सर्किट हुआ वो क्या हो गया, A13G और ये N। अब N1 क्या है, N1 जो है बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि कह सकते हैं कि A से लेके N तक की जो लेंथ है वो क्या, N1 तक की लेंथ है वो क्या है, बैलेंसिंग लेंथ से हो रही है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ये N1 क्या होगी, हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो गई। तो हमारे पास जो सर्किट हो गया वो हो गया A13, ठीक है, G N1 और A। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवीएल यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, हमको दूसरे वाले सेल से कनेक्ट करना है तो हम 3 वाले को कनेक्ट कर देते हैं दूसरे से। अब क्या होता है, जब भी करंट जाता है और इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है, 0 जाता है। इसका मतलब बैलेंसिंग पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, मान लो हमने पॉइंट N2 पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, तो AN2 क्या हो गया, हमारा बैलेंसिंग लेंथ हो गया। तो हमारे पास जब क्लोज सर्किट बनेगा वो A23 है ना, N2 और A, यानी कि इस तरह से सर्किट हमारा बनेगा, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे, बाद में इसको कंपैरिजन करेंगे। तो समझ आ रही चीज़, समझ ये आ रही है कि अगर हमें कंपैरिजन करना है दो सेल्स का, तो हम क्या करेंगे, डबल की यूज़ करेंगे, डबल बे प्लग की यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो स्विच है, जो की है, वो पहले वाले सेल के की से कनेक्ट कर दिया, और जब भी करंट फ्लो हुआ तो हमने इस वाले सर्किट को, है ना, इस वाले सर्किट को यूज़ किया और इक्वेशंस यूज़ करके हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो देखते हैं इक्वेशंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम आगे से अच्छे से डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन करते हैं सेल्स का, तो हमने आपको डायग्राम में समझाया था, अब यहाँ पे उसको थ्योरेटिकली देखते हैं। हमने क्या किया था, पोजीशन ऑफ की 1 और 3 है ना, कनेक्टेड कर रखी थी। तो पहले वाले सेल्स हमारा कनेक्ट हो गया था। जी में क्या था, जी में डिफ्लेक्शन 0 आया था, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो गया था, किसमें, गैल्वेनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो जॉकी जो है मूव कराई थी, और जॉकी मूव कराने के बाद बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिला था हमको, N1 पे मिला था। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था। केवीएल यूज़ किया लूप में, कौन सा लूप था हमारा, ANG31A है ना, वो जो लूप बना था, तो हमने केवीएल यूज़ किया। तो केवीएल यूज़ किया तो KL1 प्लस E माइनस E1 इज इक्वल टू G, यानी KL1 प्लस 0 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो KL1 क्या है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AN1, जो वायर था हमारा AN1 उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है KL1, जो कि बैलेंसिंग लेंथ L1 थी हमारी। और E1 क्या है, E1 EMF ऑफ द सेल है। और 0 क्यों आया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर 0, क्योंकि वहाँ पे करंट 0 आ रहा था। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या होगी, KL1 प्लस 0 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली हमने क्या किया, दूसरे वाले से कनेक्ट किया, जो कनेक्शन था हमारा E2 से कनेक्शन किया हमने। तो बैलेंसिंग लेंथ हमको मान लो L2 मिल रही थी AN2 के क्रॉस, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो KL2, ये क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AN2, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल रही थी हमको, L2। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा B इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, KL2। और 0 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 है हमारा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। अच्छा, E2 क्या है, E2 जो है वो EMF ऑफ द सेल ऑफ 2। ठीक है, तो वहाँ पे हमने केवीएल यूज़ किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, KL2 प्लस 0 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है हमारी। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, तो E1 इज इक्वल टू KL1 बन जाएगा, वहाँ से E2 इज इक्वल टू KL2 बन जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, KL1 अपॉन KL2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक है, तो जो रेशियोज़ हैं किसके, EMF ऑफ द सेल्स के, वो किसकी फॉर्म में है, बैलेंसिंग लेंथ की फॉर्म में है। तो जो पहली वाली EMF है उसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, जो दूसरी वाली सेल है EMF E2 है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या थी, L2 थी। ठीक है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स। अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी ये जो सेल है हमारा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। मान लो इसका सेल का EMF कितना हमारे पास E है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, EMF जिसका हमारे सेल का E है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आर है, E⁻⁻⁷ हो गया। हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया, एक स्विच यूज किया K2 है ना, और ये आपके पास लोअर EMF सेल है E। और हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का जो स्विच है, ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, K2 को ऑफ़ कर दिया, मतलब ओपन कर दिया। तो ये जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस बॉक्स का पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस पाथ का कोई मतलब नहीं, वो करंट यहाँ पे जाएगा नहीं। अब जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा वो इस ई सेल के थ्रू होते हुए गैल्वेनोमीटर को होते हुए पहुँचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जॉकी की हेल्प से, ठीक है, जॉकी की हेल्प से बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ रहे हैं इस पूरे वायर में, है ना। तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ हमको मिल रही है N1 वाले पॉइंट पे, ठीक है, किस वाले पॉइंट पे, N1 वाले पॉइंट पे, है ना। सो देखिए, जब N1 वाले पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसके क्रॉस, AN1, यानी इस वाले वायर के क्रॉस, वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो B है। तो हम कह सकते हैं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है मेजर्ड बाय द सेल E, है ना, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KL1। कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हो आप आराम से, जैसे मान लो ये एक वायर है हमारे पास AN1, है ना, और यहाँ पे हमने सेल लगाया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है ना, और इसने यहाँ पे आके इसको बैलेंसिंग लेंथ दिया। तो जो सेल EMF E है और ये गैल्वेनोमीटर है, जो करंट आ रहा था वो ऐसे जा रहा है। तो देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, इससे मतलब बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है हमको, तो डिफ्लेक्शन अगर जीरो तो यहाँ से कोई करंट पास होगा नहीं, यानी यहाँ से करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इसका टोटल हमको अगर वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज कितना होगा, E के बराबर, सिंपल है। और जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा ड्यू टू बैलेंसिंग लेंथ वो कितना आएगा, मान लो V, दैट इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ L1 है तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू KL1। तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू E ना, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे E इज इक्वल टू KL1 लिख लिया, ओके, ठीक है। अब क्या किया हमने, स्विच K2 को क्लोज़ किया, इसका मतलब एक पाथ मिल गया, स्विच K2 को क्लोज़ किया हमने, पाथ मिल गया। तो जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो इस वाले पाथ से रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए गैल्वेनोमीटर में जाएगा। और गैल्वेनोमीटर की जॉकी से हमने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी, तो बैलेंसिंग लेंथ मान लो हमें N2 वाले पॉइंट में मिल गई, है ना। अब बैलेंसिंग लेंथ हमारी क्या है, AN1 नहीं है, AN2 है, ठीक है, जो कि हमने L2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अब करंट का पाथ ये हो गया हमारा, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ को मिल गई, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो हमारे पास अब जो वोल्टेज आ रहा है वो AN2 के क्रॉस आएगा, तो हमने उसको लिख लिया V इज इक्वल टू KL2, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AN2 दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KL2, ओके, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और हम सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए क्या है इक्वेशंस, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इक्वेशंस क्या है, हमने देखा था E इज इक्वल टू KL1 मिला था जब सेल के थ्रू हमारा करंट गया था, और V इज इक्वल टू KL2 मिला था जब हमारा स्विच क्लोज करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट गया था, बाद में वो डिफ्लेक्शन जीरो होने के बाद बैलेंसिंग हो गया था, है ना। सो हमारे पास इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व किया। तो E/B अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा K/K कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। बट हम जानते हैं कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं और सेल के क्रॉस एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि हमारा AN1 या फिर AN2 की फॉर्म में था, तो हमको पता है कि सेल की इक्वेशन क्या होती है हमारी, E इज इक्वल टू I प्लस आर प्लस आर। कैसे, E इज इक्वल टू B प्लस आई आर होता है ना, E इज इक्वल टू B प्लस आई आर। तो यहाँ से हमने इसको लिखा है क्योंकि B इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमने इसको इस डायरेक्ट फॉर्म में लिख लिया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, है ना, ओके। और V इज इक्वल टू आई आर होता है क्रॉस द, अगर मैं इसके क्रॉस क्या निकालूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, दोबारा यूज़ करेंगे। एक तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, अब हम इन इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर हम E/B निकालें तो देखिए E/B कितना आएगा, आई आर प्लस आर डिवाइड बाई आई आर, है ना। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो E/B कितना हो गया हमारे पास, आर प्लस आर डिवाइड बाई आर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई E/B रेशियो की, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दोनों इक्वेशंस हमने यूज़ की, तो L1/L2 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R डिवाइड बाई कैपिटल R। सॉल्व किया तो स्मॉल r जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, कैपिटल R L1/L2 माइनस 1, कैपिटल R L1/L2 माइनस 1, यानी कि। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।